सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में ना मैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक शेयर करूंगा। ठीक है, कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने ये ट्रेड लाइव दिया था। ठीक है, और ये ट्रेड मेरे को $25,000 बना के दिया है। ठीक है, ये ट्रेड से मैंने $25K बना लिया है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक है। ठीक है, और मैंने क्या देख करके ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी और मैं बताऊंगा सारी चीज़ें क्या क्या थी और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेड ने मेरे को $25,000 बना के दिया है। और अब देखते हैं ना इसके पीछे का लॉजिक। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको कोई भी एक ना सप्लाई एरिया देखने को मिलेगा, ना आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ना आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में आप पूछोगे सर आपने फिर ट्रेड कैसे प्लान किया। देखो, आप सबको पता है जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं ऑपरेटर्स ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, है ना। आप सबको पता है मैं ऑपरेटर्स ट्रेडिंग यूज करता हूं। सर ये ऑपरेटर्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, ऑपरेटर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है ना कि ऑपरेटर्स ट्रेडिंग यानी कि आप ऑपरेटर्स की तरह ट्रेड कर रहे हो, राइट। आपने सुना होगा आईसीटी का नाम, इनर सर्कल ट्रेडिंग, आपने सुना होगा एसएमसी का नाम, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट को बताते हैं, राइट। जैसे आप एसएमसी यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। तो उसमें आप क्या फिर देख रहे हो वहां पे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक होता है आपका, है ना, जो कि एक एरिया होता है जहां से मार्केट आएगा तो रिजेक्शन दिखाएगा, राइट। फिर आपको देखने को मिलता है फेयर वैल्यू गैप। अगर उधर कहीं पे फेयर वैल्यू गैप है तो रिजेक्शन दिखाएगा, लिक्विडिटी, सारी चीजें देखते हो। ठीक है, तो ये सब एक तरफ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है ना, मैं इसको हटाता हूं थोड़ा। देखो, वो सब एक तरफ होता है। जैसे मैं यहां अगर लिखूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं एसएमसी एंड आईसीटी। ठीक है, तो ये एक तरफ हो गया और ऑपरेटर्स ट्रेडिंग आपका एक तरफ हो गया। ठीक है, तो ये हटके होता है, अलग चीज होता है, जहां पे आपको ऑपरेटर्स के एग्जैक्ट एरिया या एग्जैक्ट लेवल्स पता करने होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल लोग के बस की बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इस चीज को पता नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन लगाते हैं। ठीक है, जो एडवांस होते हैं वो एसएमसी यूज करते हैं और आईसीटी यूज करते हैं, लेकिन ये कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, उन लोग को पता ही नहीं लग पाता है ना कि ऑपरेटर्स के एरिया कहाँ कहाँ पे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि इन एरिया को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपके चार्ट में ये बन रहा है तो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है ना, मैं हायर टाइम फ्रेम पे आया, हायर टाइम फ्रेम पे लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मैं देखो यार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा ना तो आपको यहां पे एक चीज देखने को मिलेगा। क्या सर, क्या देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि बिटकॉइन कैसा है, बेरिश ट्रेंड में है ना। बताओ, बेरिश ट्रेंड है ना, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, इससे क्लियर हुआ कि ये पूरा बेरिश ट्रेंड में है ना। अब देखो, अगर आप नीचे की साइड पे देखोगे तो यहां पे इस कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया, है ना। यहां पे आप देखोगे तो रिजेक्शन कैंडल बना ना, जो कि रिजेक्शन करके क्लोजिंग नीचे पे दिया। तो एक कंफर्मेशन यहां पे मिल रहा है कि कौन स्ट्रांग है, सेलर्स आपके स्ट्रांग है। ठीक है, आपके यहां पे कौन स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है। क्योंकि अगर बायर्स स्ट्रांग होते तो इसको क्लोजिंग ऊपर की साइड देनी होती, राइट। देखो ये भी तो बात है ना, अगर बायर से स्ट्रांग होते क्लोजिंग ऊपर की साइड पे देता, यानी सेलर से स्ट्रांग है और नीचे की साइड पे क्लोजिंग दे। और इसके बाद अगर आप देखोगे कि इसके बाद भी रिजेक्शन कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट फ्लो हो गया और इधर कहीं से बाइंग में उठ रहा है मार्केट। अब एक चीज यहां पे नोटिस करो मेरे भाई, देखो आपको पता है कि अगर स्ट्रांग मार्केट में सेलिंग आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर यहां पे धीरे बाइंग देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या, ये शॉर्ट टर्म बाइंग एरिया होता है जो कि ऑपरेटर्स द्वारा करवाया जाता है इनविटेशन भेजने के लिए। किसको, रिटेल ट्रेडर को। समझ रहे हो मेरी बात। देखो, जैसे सपोज करो यहां पे एक ऑपरेटर भाई साहब बैठे हैं। ठीक है, देखो मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखो, ये आपके एक रिटेल ट्रेडर भाई साहब हैं, ठीक है, और यहां पे एक हैं आपके ऑपरेटर्स। ठीक है, तो भाई देखो एक चीज यहां पे ये होता है ना कि ऑपरेटर्स अगर अपना पैसा लगाए मार्केट में, ठीक है, ऑपरेटर्स मान लो यहां पे सेलिंग का, मान लो ऑपरेटर ने पैसा लगाया, मान लो 1000 करोड़ रुपए लगाए। ठीक है, 1000 करोड़ ऑपरेटर लिया और अपनी जेब से यहां पे शॉर्ट कराया। ठीक है, यहां पे ऊपर, यहां पे मैं करता हूं, देखो यहां पे है ना, शॉर्ट कराया ऐसा लोअर हाई लोअर लो करके। तो एक चीज बताओ, 1000 करोड़ से अपनी जेब से कौन शॉर्ट कराया, ऑपरेटर्स, है ना। ये आपका ऑपरेटर है, यहां पे मैं अगर लिखूं तो ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर अपनी जेब से शॉर्ट कराया 1000 करोड़ मार्केट में लगा के। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है ना, वो देखेगा कि यार मार्केट नीचे फ्लो हो रहा है, वो भी शॉर्ट कर देगा। अब जब दोनों ही शॉर्ट करेंगे तो फायदा किसको होगा बताओ, ये बेच रहा है ऑपरेटर,
ठीक है। अब इसका देख के रिटेल ट्रेडर भी वहां पे सेल कर दिया, क्योंकि देखा भाई मार्केट में बहुत तेज सेलिंग आ रही है। अब बात भी सही है ना, कोई ऑपरेटर है 1000 करोड़ मार्केट में लगा रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो सेलिंग तो देखने को मिलेगा। अब रिटेल ट्रेडर भी उसके साथ सेलिंग कर दिया, तो किसको फायदा होगा भाई? ऑपरेटर को तो फायदा वैसे भी नहीं होगा, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फायदा लेगा, है ना। रिटेल ट्रेडर को मस्त फायदा होगा, क्योंकि वो शॉर्ट करके पैसे कमा लेगा और ऑपरेटर्स को यहाँ कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ऑपरेटर ने सोचा यार भाई मेरे जेब से एक पैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा तो मेरी जेब से लग रहा है और फायदा ये रिटेल ट्रेडर उठा के ले जा रहा है, तो क्यों ना इस गेम को कुछ अलग पलट दिया जाए, ठीक है। तो इस गेम को पलटने के लिए ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देखो, इस चीज को समझिएगा। आपने देखा कि मार्केट में एक बहुत तेज सेलिंग देखने को आपको मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ पे जो आप देखोगे ना, जब स्ट्रेट सेलिंग है तो रिटेल ट्रेडर भी कूदेंगे, ठीक है, सेलिंग में करेंगे, क्योंकि बहुत तेज सेलिंग है तो रिटेल ट्रेडर बोलेंगे कि भाई ये मौका मेरे को नहीं छोड़ना है, वो लोग भी शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे जब वो लोग शॉर्ट करेंगे ना, करेंगे अपने ही ऑर्डर को ये लोग अपोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे 1000 करोड़ का उन्होंने ऑर्डर लगाया ऑपरेटर्स ने, ठीक है, शॉर्ट का। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट एक एरिया पे आएगा, ठीक है, एक डिमांड पे आएगा, एक सपोर्ट पे आएगा, उसके बाद क्या होगा, अपने ही ऑर्डर को अपोज कराने लगेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है, हल्के हल्के ऑर्डर लगा के। जैसे मान लो 100 करोड़ का ऑर्डर लगा दिया, 200 करोड़ का ऑर्डर लगा दिया, कि इस 1000 करोड़ के ऑर्डर को वो लोग अपोज कराएं। फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। और ऊपर पे ही ना वो लोग का एक एरिया होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता होगा। जैसे कि मान लो 500 करोड़ का ऑर्डर मान लो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ बड़े बड़े अमाउंट का, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, है ना। अब देखो 1000 करोड़ रुपए से इधर से सेलिंग कराई गई और यहाँ पे 500 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख दिए गए। अब मार्केट जैसे इस एरिया पे रीच करेगा वापस फॉल आएगा, ठीक, फॉल आएगा। अब ये वाला एरिया आपका क्या बना बताओ, ये वाला आपका ऑपरेटर का जोन बना कि नहीं बताओ? ऑपरेटर का जोन बना ना, क्योंकि देखो मार्केट में पहले सेलिंग आई बहुत तेज, है ना, 1000 करोड़ से काफी तेज सेलिंग आई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग क्रिएट करी गई। क्यों क्रिएट करी गई? ताकि ये बायर्स को इनविटेशन भेज के इनवाइट कर सके, ठीक है। ये बायर्स को, यानी रिटेल बायर्स को अगर कहोगे तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जो बाइंग करते, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको इनवाइट करा के और फिर एकाएक शॉर्ट करा के सबको यहाँ पे आउट कर दिया जाए। तो अपने लोग क्या बोलते हैं, ये लिक्विडिटी हंट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझो, यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं यहाँ पे, है ना, रिटेल ट्रेडर, ऑपरेटर का तो पैसा लगा हुआ है, रिटेल ट्रेडर, तो वो लोग का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, है ना, क्योंकि मार्केट तो ऊपर आया। अब जो भी इधर पे शॉर्ट किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस गया। तो देखो ऐसे ना ट्रैपिंग यूज की जाती है, ठीक है, और आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एक ऑपरेटर्स के जोन को। अब मैं यहाँ पे लाइव अगर चार्ट में आपको समझाऊं, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अगर 1% भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जोन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अच्छा अभी का भूल जाओ ना, इतना भूल जाओ कि मार्केट अभी इतना कुछ किया, है ना, दिमाग से निकाल दीजिए। इतना समझिए आप लोग कि मार्केट बस यहीं तक अभी मूव कर रहा है, ठीक है, यहां तक मूव कर रहा है। अब देखो, आप देखोगे कि मार्केट में सेलिंग काफी तेज आया है, और सेलिंग किस एरिया से आया है, कहीं ना कहीं इस एरिया से काफी तेज मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिला। ये एक रो फ्लो हुआ है, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट एक एरिया पे रीटेस्ट कर रहा है ना, ऊपर, यानी फेक बाइंग क्रिएट करी जा रही है। और आपने देखा कि यहाँ पे भाई रिजेक्शन भी दिख रहा है, और जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड भी आपको देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो देखो एक डिमांड मिला कि नहीं बताओ, और ये डिमांड, इसको, हाँ यहाँ पे डिमांड था, अब यहाँ पे जाके ये सप्लाई की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन था क्या, ये डिमांड ही था ना। इधर पे देखोगे तो सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर फ्लो कराया, फिर यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस काम किया। तो इसको भूल जाइए, अभी मानिए कि यहीं तक है, ठीक है, तो अभी टैप नहीं किया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो चांसेस क्या हो रहे हैं कि आपका जो जोन होगा, यानी ऑपरेटर्स का जोन होगा, वो इसके बीच में ही होगा, ठीक है, इसके बीच में होगा। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जोन को, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होता है, गलत जोन आइडेंटिफाई मत करिएगा। ये देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये आपका एक ऑपरेटर्स का जोन बन जाएगा। क्यों? देखो इसके रीजन मैं बता रहा। पहला रीजन, आपको वहां पे स्ट्रेट सेलिंग ऊपर से नीचे देखने को मिला, जो कि एक रैली में हुआ है, राइट। अब आपने देखा कि स्ट्रेट सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा कंफर्मेशन आपने देखा कि भाई रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, रिजेक्शन क्या यहाँ से ले रहा है? नहीं, रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है बताओ? रिजेक्शन ये बीच वाले से लिया ना, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया ना, ये यहाँ से, है ना, तो रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है। तो देखो ये आपका एक जोन हुआ, है ना, तो आपने इसको ड्रॉ किया, आपने कंफर्मेशन लिया, रिजेक्शन कहाँ पे ले रहा है। अब आपने देखा कि ऊपर पे कहीं कोई डिमांड या सप्लाई तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपने देखा एक डिमांड है जो कि आगे चल के सप्लाई की तरफ वर्क कर सकता है, और फिर कंफर्मेशन मिल गया और आपका ऑपरेटर का जोन यहाँ पे है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होता है, और भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जंप करते। अब देखो डायरेक्ट 15 मिनट पे जंप करते हैं अपने लोग, ठीक है, और यहाँ पे मैं 15 मिनट पे आता हूँ।
तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से देखो वो रैली थी ना, यहाँ पे क्या किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अब आपने देखा कि देखो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये ऑपरेटर्स लेवल ही अपना, है ना, एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है जो कि मार्केट को वापस ऊपर लेके गया। अब यार थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे फोकस करिएगा कि देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है कि नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि लिक्विडिटी क्रिएटेड थी और मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट कर दिया, है ना। मैं यहाँ से ऐसा क्रॉस मार दे रहा हूँ, है ना। तो ये लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर ली, इस कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया और इसको ब्रेक किया, है ना। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, है ना। अब ब्रेकडाउन देखने के बाद मैंने देखा कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें इधर पे हुई हैं, कन्फर्मेशन भी मिल रहा है आपको। उसके बाद फिर क्या है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये अपना ऑपरेटर का जोन बन गया। अब मैं पीछे भी देखूंगा तो एक यही एरिया है जहाँ से मार्केट गजब का रिजेक्शन ले रहा है, देखो गजब का रिजेक्शन ले रहा है और ब्रेक किया। देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपके मार्केट कितने टाइप के होते हैं मेरे को बताइए। एक होता है आपका फॉरेक्स, ठीक है, एक होता है आपका फॉरेक्स, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका होता है क्रिप्टो, जो अभी ये बिटकॉइन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मेनली 3 मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्रिप्टो और एक आपका फ्यूचर कह लो, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फ्यूचर ऐसा करके, है ना। फ्यूचर में क्या हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड हो गया आपका। और आपका क्रिप्टो में क्या हो गया, BTC हो गया, है ना, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, है ना। फॉरेक्स में क्या होगा, यूरो USD हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से बात को सुनना, ठीक है, तब मैं उस ट्रेड के लॉजिक पे वापस से आऊँगा। देखो आपको पता है कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोलेटाइल पेयर कौन से बताओ, एक क्रिप्टो में BTC होता है, सबसे वोलेटाइल होता है ना। वहाँ पे कोई न्यूज़ आ गई तो एक तरफा पूरा बाइंग दिखा रहा है ना, कुछ अगर अगेंस्ट में हो गया तो सेलिंग गिरता ही चला जाएगा ना। सेम गोल्ड में भी यही होता है ना। फॉरेक्स का थोड़ा सीन अलग होता है। देखो फॉरेक्स में अगर आप प्राइस एक्शन लगाओगे, ठीक है, ICT लगाओगे, ठीक है, SMC लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रेड बन जाएगा, ठीक है, आपका ट्रेड बन जाएगा आपको और लगभग एरिया पे आपको आपके सेटअप मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन ICT SMC लगाओगे ना तो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा आपको ये आपके सेटअप मिल जाए। लेकिन अगर क्रिप्टो में आओगे तो क्रिप्टो में आप SMC लगा के देखना एक बार, जल्दी आपको सेटअप नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। SMC लगाओगे, ICT लगाओगे, प्राइस एक्शन लगाओगे तो आपको सेटअप मिलेंगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा, है ना। ऑन द स्पॉट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से मार्केट गिरने वाला है या मार्केट कहाँ से उठने वाला है। और सेम एज गोल्ड में भी होता है ना। अब देखो यहाँ पे SMC लगाना ठीक नहीं है यहाँ पे, इसीलिए जो क्रिप्टो और फ्यूचर यानी कि गोल्ड आपका है, सिल्वर वाला है ना, और क्रिप्टो का अगर बात करोगे तो बिटकॉइन है और इथीरियम ना। इन लोग का अगर बात करोगे, क्रिप्टो और फ्यूचर का अगर बात करोगे या फिर कमोडिटीज भी आप इसको बोल सकते हो, तो इसमें मेन चीज आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो ऑपरेटर्स ट्रेडिंग, ठीक है, ऑपरेटर्स ट्रेडिंग ये आप लगा सकते हो, है ना, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं वही यूज़ करता हूँ ना। काफ़ी लोग सोचते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर आप ICT SMC यूज़ करते हो, है ना। नहीं भाई, मैं ऑपरेटर्स ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ ना, मेरी स्ट्रैटेजी यही है, मैं ऑपरेटर्स ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ। और जहाँ पे मैं एरिया फाइंड करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेटर्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, उन एरिया को फाइंड करके मैं शॉर्ट या लॉन्ग करता हूँ। और भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ऑपरेटर्स के एरिया को ही आइडेंटिफाई कर लोगे तब तो काम ही हो गया आपका, है ना। आप जहाँ ऑपरेटर के साथ शॉर्ट करो, ऑपरेटर के साथ लॉन्ग करो, तो वो वाला चीज़ है ना। अब देखो यहाँ पे फिर मैंने क्या देखा कि ये मेरा जोन बन गया। अब मार्केट जब इस रेंज में आया तब यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग कर दिया बिना कंफर्मेशन के, क्योंकि मेरे को पता है ना ये ऑपरेटर्स का जोन है आपका, ठीक है। ये क्या, ये आपका ऑपरेटर्स का जोन है, रुको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑपरेटर का जोन है, ऑपरेटर्स का जोन है, ठीक है। मेरे को पहले ही पता था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इसको और यहाँ पे जैसे ही मार्केट रीच किया मैंने शॉर्ट किया। अब देखो यार एक फ्लो में कैंडल क्या बना है, देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट हुआ है ना, उसके बाद ये बेरिश कैंडल देखो, गजब, यहाँ पे क्या स्मूथ बेरिश कैंडल बना है ना। तो यही पावर होता है अगर आप ऑपरेटर्स के जोन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले तो। ये ट्रेड तो भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा एंट्री हुआ था, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। एंट्री तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, लाइव में एंट्री हुआ था भाई, लाइव में। ये ट्रेड मैंने सबको दिया था। तो भाई लोग, तो ये था पूरा ट्रेड का लॉजिक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप किया, है ना। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे ना, क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट अब घूमने वाला है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर एरिया पे अपने ऑपरेटर जोन पे आया, उसके बाद ऑपरेटर्स ने वापस अपना सेल ऑर्डर एक्टिवेट किया, क्योंकि इधर पे कुछ ना कुछ ऑर्डर पड़े थे। उसके बाद मार्केट वापस उनको लेके फ्लो कर दिया। अब देखो दोनों लोग ट्रैप हो गए ना, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो सेलिंग का देख रहे थे वो लोग भी खत्म हो गए, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो बाइंग का देख रहे थे वो लोग भी खत्म हो गए। तो एक तीर से दो निशाना हुआ ना। देखो ऑपरेटर्स यही चीज यूज करते हैं, ठीक है, और आपको यही चीज यूज करके थोड़ा सावधानी रखनी है ना। तो ट्रेड भी आपको ऐसे ही प्लान करना है सोच समझ के, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट अब सिंपल नहीं रहा है ना। पहला आप अगर लोगे पहले के साल में, जैसे मान लो 2022 2023 20 तक जाओगे तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सिंपल रहते थे ना, 18 19 20। लेकिन अब मार्केट सिंपल नहीं, अब मार्केट आपके हर एक स्टेप पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, मैंने वीडियो में बता दिया कि क्या चीज़ मैंने देखा और क्या क्या कैसे मैंने ऑपरेटर जोन को आइडेंटिफाई किया।
राइट। अब मेन बात है कि आप ऑपरेटर जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और इस चीज़ को कैसे सीख सकते हो। तो देखो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है, मैं खुद ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, आप लोग के कहने पे ही, है ना, आप लोगों ने ही मेरे से रिक्वेस्ट किया सर प्लीज़ ट्रेडिंग सिखाइए मेरे को, ठीक है, तो मैं आप लोग को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। उसके लिए मैंने मेंटोरशिप अपना लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करना है और आपको ऑपरेटर्स ट्रेडिंग सीखनी है ना, कि ऑपरेटर्स ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और ऑपरेटर्स के एग्जैक्ट जोन को कैसे फाइंड किया जाता है ना, कैसे पता लगेगा कि ऑपरेटर वहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, कैसे पता लगेगा कि ऑपरेटर वहाँ पे लॉन्ग करने वाले हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि ऑपरेटर्स के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं मार्केट में। जी हाँ, देखो मार्केट में ना ऐसे ऑपरेटर्स के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब मान लो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ये है 1000 करोड़ का, ठीक है, अगर 1K CR अगर अपने लोग ले 1000 करोड़ का ना, तो मार्केट यहाँ से कम रिजेक्शन दिखाएगा, पुल बैक दिखाएगा और यहाँ से जाते ही रिवर्सल कर देगा, है ना। तो अपने लोग क्या बोलते हैं कि अपने लोग बोलते हैं रिवर्सल हुआ, तो लेकिन इसके पीछे का भी तो देखो ना भाई, इसके पीछे क्या हुआ है, इसके पीछे 1000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए थे, है ना, तभी तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया। तो यही चीज़ होती है, ठीक है, ऑपरेटर ट्रेडिंग यही चीज़ होता है, ऑपरेटर्स के एक स्पेसिफिक एरिया को जानने, है ना, तो वो होता है ऑपरेटर ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं तो वहाँ पर मेरा आपको ID मिल जाएगा, ठीक है, पर्सनल मेरा ID मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। रुको मैं अपना टेलीग्राम ID यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। लो भाई ये रहा मेरा ना टेलीग्राम का ID, ठीक है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेंटरशिप से ज्वाइन होना है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, है ना, बिल्कुल, और फिर मैं आपको मेंटरशिप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ऑपरेटर्स ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर्स के जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और रियल ट्रेडिंग कैसे करते हैं ना, रियल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यही लोगों को नहीं आता, रियल ट्रेडिंग लोग नहीं कर पाते, है ना, वो लोग बस ICT, प्राइस एक्शन, SMC ये सारी चीज़ सीख लेंगे और कभी कभी लेवल्स वर्क करते हैं, कभी कभी लेवल्स वर्क नहीं करते हैं, है ना, इसी चक्कर में आप लोग कई बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हो, है ना, और फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो चिंता मत करो, मैंने खुद का ऐसा मेंटरशिप ओपन कर लिया, तो अगर आपको मेंटरशिप से ज्वाइन होना है तो आप इस पर टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ऑपरेटर्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा और सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये था ट्रेड का लॉजिक और इस ट्रेड का यूज़ करके मैंने $25,000 बना लिए, ठीक है, कल लाइव में ही मैंने ये ट्रेड दिया था, ठीक है। तो इस ट्रेड का यूज़ करके मैंने $25,000 बना लिए, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी डेली ज्वाइन कर सकते हो, है ना, डेली लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ मैं, डेली, ठीक है। तो चैनल को भाई लोग आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितने नए लोग आप लोग देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि मैं डेली लाइव करता हूं तो लाइव आप लोग से मिस नहीं होगा, और लाइव में मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाता रहता हूँ, ठीक है। सो चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।